आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। रांची ऑब्जर्वर में अभी तक आपने काशी अघोर धर्मार्थ सेवान्यास के सचिव अघोरी संजय नाथ के माध्यम से जन कल्याण के निमित्त प्रस्तुत 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख चुके हैं। अब यहाँ माता त्रिपुर भैरवी से संबंधित रहस्यों के विषय में बतला रहे हैं। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। कैसा भी वशीकरण प्रयोग करवा दिया गया हो, कैसा भी भीषण प्रयोग कर दिया गया हो, दुर्भावनावश वशीकरण प्रयोग कर दिया गया हो, गृहस्थ या व्यापार बंधन प्रयोग हुआ हो, तो त्रिपुर भैरवी साधना संपन्न कराने पर वह बेअसर हो जाता है, क्योंकि ऐसे समस्त तीक्ष्ण प्रयोग में भैरव के जिस तीव्र स्वरूप का अवलंबन लिया जाता है, उस पर प्रभावशाली नियंत्रण त्रिपुर भैरवी साधना के अतिरिक्त अन्य किसी साधना से संभव नहीं है। प्रलय के बिना निर्माण संभव नहीं है। बुरी शक्तियों तत्वों के विनाश के बिना श्रेष्ठ शक्तियां स्थापित नहीं हो सकती। जीवन के दोषों, बाधाओं को समाप्त करना प्रलय है। इसी से जीवन में निर्माण प्रारंभ होता है। बाराही तंत्र में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों ने मिलकर आदि काल में एक समय देवी की पूजा की थी, इसलिए इनको त्रिपुरा नाम से भी जाना जाता है। महाविद्या की छठी शक्ति माता त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना करने का विधान है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी से सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वयन की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा गया है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को मुक्ति और युक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धनश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि,
त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला। दूसरा उग्रकोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्रकोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। मां त्रिपुर भैरवी के अन्य 13 स्वरूप है। इनका हर रूप अपने आप अन्यतम है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। मां त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। मां ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। मां स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो सदैव अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। मां ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। मां के हाथों में विद्या तत्व है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। मां त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जप करने से एक साथ अनेक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भैरवी काम उत्पीड़न से बचने का सांसारिक और प्रायोगिक है। वह शिव एवं शक्ति को अपने जीवन में समान महत्व देना, उनकी उपासना एवं त्रिपुर भैरवी की आराधना करना इस उत्पीड़न से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। श्री त्रिपुर भैरवी की तंत्रोक्त आराधना एवं भैरवास्त्र। अगले अंक में मां त्रिपुर भैरवी के स्वरूप और साधना, पूजा, न्यास, ध्यान, मंत्रों, साधना विधान के विषय में जानकारी रहेगी। अगला अंक अवश्य देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। बिना गुरु का ज्ञान नहीं। यहाँ पर यह मात्र आपके जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि इसकी साधना या आराधना करनी हो तो योग्य गुरु साधक को बनाएं, अन्यथा गलती भारी पड़ सकती है। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलती रहे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो यथाशक्ति आर्थिक सहयोग राशि वीडियो के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर ट्रस्ट को प्रदान करें। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।